बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2022 और इसके साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 7 टी20 मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के परचेज स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन ने स्क्वाड को मानने से इनकार कर दिया। आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस किस परचे खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल किया है, इसके साथ साथ किस किस परफॉर्मर खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया गया। तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उस पर मैथ्यू हेडन ने क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं हमजा स्पोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस स्क्वाड का ऐलान किया जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 और इसके साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 7 टी20 मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करेगा। एशिया कप 2022 में मुकम्मल तौर पर नाकाम जाने वाले खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 7 टी20 मैचेस में शामिल किया गया। ना सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 7 टी20 मैचेस में शामिल किया गया बल्कि उनको टी20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ने इस स्क्वाड को मानने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ फैंस ने बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ियों ने भी इस स्क्वाड को मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन भी बोल पड़े हैं। आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी कोई भी खबर बर वक्त जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके आपने ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान किया उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे, उसके बाद शादाब खान वाइस कप्तान होंगे, उसके बाद एशिया कप 2022 में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप जाने वाले आसिफ अली को एक मरतबा फिर से टी20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में शामिल कर लिया है। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में हैदर अली को शामिल किया गया। एशिया कप 2022 के स्क्वाड में भी हैदर अली को रखा गया था लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया था। उसके बाद हारिस रूफ को शामिल किया गया। उसके बाद एक मरतबा फिर से चाचा इफ्तिखार अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में शामिल किया गया है। आसिफ अली के बाद चाचा इफ्तिखार अहमद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कप 2022 में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई लेकिन उनको टी20 वर्ल्ड कप 2022 में मौका दिया गया। उसके बाद खुश दिल शाह, इन्होंने भी कोई भी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई लेकिन इन्होंने हांगकांग के खिलाफ अच्छी इनिंग खेली थी। एक ही इनिंग की बदौलत एक मरतबा फिर से इनको मौका दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया। उसके बाद मोहम्मद नवाज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को रखा गया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वसीम जूनियर को शामिल किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में रखा गया। मैंने आपको पहले आगाह किया था कि शहीन शाह अफरीदी टी20 वर्ल्ड कप 2022 नहीं खेलेंगे। मैं अब भी आपको कह रहा हूं कि शहीन शाह अफरीदी एशिया कप 2022 भी नहीं खेले और टी20 वर्ल्ड कप 2022 भी नहीं खेलेंगे क्योंकि शहीन शाह अफरीदी इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जबरदस्ती खिलाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती करेगा। तो यहां पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को शहीन शाह अफरीदी की जगह टीम में शामिल कर लें। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड में शामिल किया क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ने शान मसूद की आवाज उठाई थी, इसलिए अब उनको स्क्वाड में शामिल किया गया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर उस्मान कादिर को भी टीम में शामिल किया गया है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिजर्व खिलाड़ियों की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया। मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हैं। इसके साथ साथ फखर जमान भी टीम के साथ रिजर्व में शामिल होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने मेरे साथ मुशावरत नहीं की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा स्क्वाड सेट किया जाए। मैथ्यू हेडन का मजीद कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन खिलाड़ियों को बार बार मौका दिया जा रहा है जिनको बार बार मौका देने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर ये खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप उन खिलाड़ियों को मौका दें जो कि परफॉर्म भी कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेल भी चुके हैं और तजर्बा भी रखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिरर आर्ट के बैट्समैन आसिफ अली, इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद और खुश दिल शाह को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस स्क्वाड से बाहर करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मिरर आर्ट के बैट्समैन उमर अकमल, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक और सरफराज अहमद को टीम में शामिल किया जाए? अगर आप इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में देखना चाहते हैं तो आप सब ने कमेंट बार में यस लिखना है। अगर आप इन खिलाड़ियों को टीम में नहीं देखना चाहते और आप चाहते हैं कि ये जो स्क्वाड सेट हुआ है ये ठीक है तो आपने कमेंट बार में नो लिखना है। लेकिन आप सब ने कमेंट जरूर करना है ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस क्या चाहते हैं।